हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम संतोष है और मैंने किनैटी से एमसीए किया हुआ है और उसके बाद मुझे आईटी में 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो अभी जो हम लोग एक ये सेशन करने जा रहे हैं वो हमारा टूल्स पे एआई जितने भी टूल्स हैं उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो आज फर्स्ट डे में हम लोग जो पहला सेशन है उसमें हम लोग ग्रॉक का जो ये हमारा ग्रॉक है इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो इस ग्रॉक को एक्सप्लोर करने से पहले, ठीक है, हम इसे मतलब क्यों एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये मतलब किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, एक बार थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कोई भी चीज़ का थोड़ा पहले से उसकी हिस्ट्री वगैरह बता दो तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक ये प्रेजेंटेशन टाइप का बनाया है पीडीएफ में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ग्रोक एआई टू फुल रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, तो इसका हम ओवरव्यू देंगे और इवोल्यूशन देंगे। तो ग्रोक जो है वो हमारा जो एआई का चैटबॉट है, ठीक है, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी है। अब ये जो है ग्रोक जो है एलोन मस्क की कंपनी ने एक्स ने बनाया है, जो ट्विटर का है ना, ट्विटर उसी ने जो है हमारा ग्रोक बनाया है। और ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था नवंबर 2023 में और उसके बाद ये इंटीग्रेट हो गया हमारा ट्विटर से। तो ये जो हमारा एंड्रॉयड पे भी चलता है, आईओएस पे भी चलता है, वेब पे भी चलता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारे वर्जन आए, कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, कोई भी हमारा टूल आता है तो वो वर्जन के साथ लॉन्च होता है। तो ग्रॉक का पहला टूल आया, फिर 1.5 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया 2025 में। ठीक है, और 4 भी आया हमारा 2025 में। तो कोई भी पूछेगा हमसे कि ग्रोक का जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है ग्रोक का वो कौन सा है, तो हम बता देंगे कि 4th है और ये कब लॉन्च हुआ है, हमारा 2025 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब इसके जो की फ़ीचर हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या होता है, तो ये जो हमारा रियल टाइम सर्च होता है, ठीक है, मल्टी मॉडल, जैसे कि हमें टेक्स्ट में कुछ सर्च करना है, हमें कुछ कोड चाहिए या इमेजेस को हमें कुछ मॉडिफाई करना है, इन्हेंस करना है और अच्छा बनाना है, 3D में बनाना है, तो ये हमारा जो ग्रॉक है वो कर सकता है पीडीएफ से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, वीडियो में अभी और इन्हेंसमेंट होने वाला है, जो नेक्स्ट वर्जन हमारा आएगा उसमें और ज़्यादा वीडियो में इन्हेंसमेंट होगा। तो ग्रॉक की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किन किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, किन किन चीज़ों में ये काम करता है। ठीक है, अब कुछ इनके जो हैं कंपेयर किया जाता है ग्रॉक को कि इसका जो 3 वर्जन है वो जो हमारा चैट जीपीटी है 4 वर्जन से और जेमिनी से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मैथ में कोडिंग, एनालिसिस, रीजनिंग ये ज़्यादा लगाता है। ठीक है, ऐसा मतलब इनका एनालिसिस है। कंट्रोवर्सीज़ और रिस्क, हम लोग कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा नहीं जाते हैं। इनके कुछ इमेजेस वगैरह ऐसे आ गई थी मार्केट में कि मतलब वो थोड़ा अच्छी नहीं थी, एक प्रोफेशनल वे में ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। अब इसकी जो प्राइसिंग है, ठीक है, इसकी जो प्राइसिंग है और अवेलेबिलिटी क्या है, वैसे तो हम लोग फ्रीवेयर यूज़ करेंगे, जो भी हम ग्रॉक का एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, टूल यूज़ करेंगे, वो हमारा फ्री में होगा। लेकिन जो ग्रो का पेड सर्विसेज है, अगर हमें थोड़ा और अच्छे से यूज़ करना है और अगर एक बार फ्री में आप यूज़ कर ले तो आप एक बार हैबिचुअल हो जाते हो उसके, तो आप एक जो है अपग्रेड कर सकते हो, उसका पेड वर्जन ले सकते हो। तो पेड वर्जन हमारा $30 पर मंथ का है। ग्रॉक जो हेवी आता है, मतलब उससे थोड़ा और अच्छा जो है वो $300 पर मंथ का है। इसमें हमारा टेक्स्ट टू वीडियो रोल आउट प्लान जो होगा, मतलब जो अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था टेक्स्ट से वीडियो वाला, वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो कब आएगा हमारा। और ये हमारे कुछ समरी टेबल दिए हुए हैं कि कब क्या होगा, कैसे है, प्राइसिंग वगैरह, जितने भी हमारा ये टेक्स्ट है उसका हमने एक ये समरी टेबल तैयार कर दिया। ठीक है, तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक में भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्रॉक के एप्लीकेशन पे, थोड़ा रियल लाइफ काम कर ले। ये तो हमारा
थोड़ा वर्जन के बारे में, कौन सी कंपनी ने बनाया है, क्या क्या चीज़ें हैं, कब कौन सी चीज़ें लॉन्च होंगी, ये था। लेकिन हमारा जो असली चीज़ है वो अब आने वाला है, ठीक है, कि ग्रॉक टूल का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो ये हमारा ग्रॉक है। जैसे आप ग्रॉक का ये grok.com ओपन करोगे, grok.com, ठीक है, तो ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा। ये लिंक जैसे ही आपका ओपन होगा तो आपको फ्री वर्जन यूज़ करना है, ठीक है ना, आपको पेड वर्जन यूज़ नहीं करना है। तो फ्री वर्जन के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप लॉगिन कर लेना गूगल के थ्रू, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप एक बार उसको देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो, सपोज़ आपको जो भी चाहिए, किसी के बारे में रिसर्च करना चाहते हो, कोई ट्यूटोरियल चाहिए, कोई रिपोर्ट चाहिए, तो ये हम यहाँ पे ऐसे टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो सपोज़ हमें एजुकेशन पे कोई रिसर्च करना है कि एजुकेशन का हमें एक रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, एजुकेशन ऑन AI फील्ड, ठीक है, इतना हमें रिपोर्ट चाहिए, एजुकेशन ऑन AI फील्ड रिपोर्ट, ठीक है। हमने इसको सर्च कर दिया। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो ये एनालाइज करता है डेटा को, एनालाइज करता है, थिंक करता है। इसके अंदर जो एल्गो लिखी होती है वो हमारा एनालाइज करेगा, वो उसके बारे में सोचेगा और फिर उसके बाद हमें रिज़ल्ट देगा। तो ये अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। थिंकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऐसे थिंकिंग, एनालाइज कर रहा है चीज़ों को। द रिक्वेस्ट इज़ फॉर द एजुकेशन रिपोर्ट ऑन द AI फील्ड। अब यहाँ पे हम क्विक आंसर पे डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा हमें जल्दी चाहिए। तो उसके बाद ये एनालाइज करने के बाद सर्च करता है और हमें जितनी भी रिपोर्ट है वो हमें रिपोर्ट देता है कि देखिए, ठीक है ना, पूरा रिपोर्ट इसने दे दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में इंट्रोडक्शन हमारा पूरा दिया है कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होंगी। अब स्टूडेंट फोकस्ड AI एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम प्लेटफॉर्म लाइक इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम लेटर कंटेंट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। चैट बॉट, विजुअल ट्यूटोरियल, ऑटोमेटिक राइटिंग रिवॉल्यूशन, ये चीज़ें जो हमारी एजुकेशन फील्ड में AI के थ्रू चेंज हो जाएंगी। टीचर फोकस्ड AI, अब टीचर में क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, ये दिया है लेसन प्लानिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन हमारे AI टूल के थ्रू करना अब हमारा जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें हम लोगों को काफ़ी समय लेती थी वो अब आसानी से हो जाएंगी टीचर के लिए। असेसमेंट और ग्रेडिंग सपोर्ट के लिए भी हमारा जो है AI फुल्ली ये काम करेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन फोकस, अब इंस्टीट्यूशन फोकस्ड AI में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिविटी, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है उसके लिए शेड्यूलिंग करना, इनरोलमेंट करना, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, और जो रिड्यूस हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, AI आइडेंटिफाई एट द रिस्क स्टूडेंट थ्रू डेटा एनालिटिक्स करना, इनेबलिंग अर्ली इंटरवेंशन टू इम्प्रूव रिटेंशन एंड एकेडमिक सक्सेस, ठीक है। सेफ्टी और मॉनिटर करना, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हमारे एजुकेशन फील्ड में एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। अब AI ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन एजुकेशन सेटिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारी दे रखी हैं, ठीक है। ये आप जैसे ही कोई भी चीज़ आप करोगे, हम लोग आप एजुकेशन का, हम लोग ये फील्ड का, ये हम लोग का चैनल है, तो हम लोग एजुकेशन के फील्ड में ये चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि रिपोर्ट हो गया। अब रिपोर्ट के साथ यहाँ पे हमारे ऑप्शन दे हुए हैं, यहाँ कुछ सेटिंग्स दे हुए हैं, आप उनको चेंज भी कर सकते हो। फास्ट में हमें Grok 3 फास्ट दे रहा है, ठीक है। एक्सपर्ट हमारा Grok 4 दे रहा है, मैं एक्सपर्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ। और ये दोनों क्या है, अपग्रेड वर्जन के लिए। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना तो ये अपग्रेड वर्जन मांगेगा, फ्री वाले में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों को अभी यूज़ नहीं करना है, जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएंगे और थोड़ा अच्छी चीज़ें करना होगा तो अपग्रेड कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी चीज़ें यहाँ पे सेटिंग में हो गई। यहाँ से भी हम ऐसे अपना फाइल वगैरह अपलोड कर सकते हैं। सपोज़ हमें क्रिएट इमेजेस, ठीक है, यहाँ पे हमें इमेज क्रिएट करना है, यहाँ पे इमेज क्रिएट करना है।
ड्रॉ ए रिवर आउटर प्लेइंग ए उकुलेले। ठीक है, ये हमारा इमेज क्रिएट करना है। अब ये देखिए कितना अच्छे से इमेज ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये इमेज क्रिएशन के लिए। ये हमारा इमेज क्रिएट हो गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वाटर कलर स्टाइल। ठीक है, तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं। वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनहेंसमेंट कर सकते हैं। इंक्रीज मेमोरी कंटेंट, मोर प्योरिटी फॉर। ठीक है, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। अब सपोज हमें क्या करना है कि कुछ चेंजेस जो हमने अपलोड किया था ना, अब हमने क्या किया, सर्च किया था। अब हम क्या करेंगे कि जो हम खुद इमेजेस जो है हमारी, उसमें इन्हेंसमेंट करेंगे। तो उसमें इन्हेंसमेंट कैसे करते हैं ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा इमेज है, अब हमें इसे एडिट करना है। ठीक है, अब एडिट में क्रिएटिविटी में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारा इमेज हो गया। ठीक है, अब क्रिएटिव है, ये इस पर हमने क्लिक किया। या बैकग्राउंड कलर है, अभी ये पता नहीं क्यों हमारा क्लिक नहीं हो रहा है। सपोज जैसे हमें ये क्रिएट करना है कि मेक इमेज मोर क्रिएटिव। ठीक है, पता नहीं क्यों ये जो है साइन अप के लिए मांगने लगा है। ठीक है, साइन अप, एक सेकेंड। ये हमारा ये इमेज लेते हैं। ठीक है, ये साइन अप मांग रहा है, पता नहीं क्यों। ये जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे ऑनलाइन, ये आ जाएगा हमारा, अगर साइन इन नहीं है तो। इसका थोड़ा ये ग्रुप 3 कर लेते हैं, इस पर नहीं हो रहा है इमेज। ये जैसे एडिट है ना, एडिट इमेज, हाँ ये अब आ गया। ठीक है,
अब इसमें हमें कुछ क्रिएटिविटी करनी है, या बैकग्राउंड कलर लगाना है, या कोई सब्जेक्ट ऐड करना है। तो क्रिएटिविटी में क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सपोज हमें ऐड करना है कि मेक बैकग्राउंड कलर मोर अट्रैक्टिव। ये प्रोसेस कर रहा है। काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं ना ग्रोक को, तो उसकी वजह से ये हमारा आ गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हमारा अच्छा हो गया। अब ये वाटर कलर स्टाइल यहाँ पे हमारा आ गया। हमें वाटर कलर स्टाइल थोड़ा चेंज करनी है, तो यहाँ पे हम वाटर कलर स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा इनोवेटिव बना दिया, अच्छा बना दिया, AI रिलेटेड बना दिया। ठीक है, फटाफट हो गया हमारा। तो इस तरह से हम लोग इमेजेस भी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ये फिर से मांगने लगा, इसको हटा देते हैं। ये अपने लिए नहीं है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम लोगों को एक बार जैसे हो गया तो हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कर लिया अपने। ठीक है, तो ये हमारे टूल का पूरा ओवरव्यू था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छे अच्छे टूल्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।